आई। मैं यूं लगा मैंने कब्रिस्तान में जाके सलाम कर दिया लोगों को, ऐसा ही लगा पहली बार तो मुझे। भाई कब्रिस्तान में सलाम करते हैं, जवाब नहीं मिलता, तो ऐसा मुझे लगा। बहरहाल अल्लाह माफ करे, मैं दोबारा सलाम करूंगा, आप जवाब दियो ताकि मुझे पता लगे आप जाग रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ माशाल्लाह, हजरत अब लगा जाग रही। हाँ, जाग रहे माशाल्लाह। देखो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बातें तो बहुत कीमती चल रही है, हो रही हैं। जलसा जब से शुरू हुआ अब तक और आखिर तक सब कीमती बातें होंगी। असल बात है अमल करने की। चंद लम्हात मुझे भी आपके दरमियान में रहना है। कबल इसके कि मैं अपनी बात का आगाज दूं, मैं चाहता हूं कि आप में थोड़ी सी चुस्ती आ जाए। एक वाकया मेरे जहन में पड़ता है। 3 दोस्त हुआ करते थे, 3। उन तीनों दोस्तों ने एक इरादा ये किया कि चलो सैरो तफरी के लिए कहीं घूमने चलते हैं। वो तीनों दोस्तों ने जब इरादा किया, पहले जमाने में और अब के जमाने में फर्क ये था कि पैसे की फरावानी अब ज्यादा है, उस वक्त कम थी। और जब सहूलतें सफर करने की बहुत कम थी, अब बहुत ज्यादा है। पहले सफर महीनों में हुआ करते थे, हफ्तों में, अब घंटों और मिनटों में सफर हो जाया करते हैं। अब वो तीनों दोस्त थे और दोस्त बहुत अजीज और जिगरी यार थे। तीनों ने ये सलाह पाई कि भाई थोड़ा सफर का सामान रख ले, थोड़ी खजूरें ले ले, थोड़ा छुआरा ले ले, थोड़ा खाने का साजो सामान ले ले। वो तीनों हजरात थोड़ा थोड़ा सामान लेके सफर पे निकल पड़े। सफर तवील था तो कुछ रास्ते में चल करके वो जो सामान घर से तैयार करके लेके चले थे वो खत्म हो गया। अब जब वो खत्म हो गया, इतना सा बचा कि जिससे कि एक आदमी ही पेट भर के खा सके। तीनों को भूख बहुत लग गई। अब जब भूख तीनों को बहुत लग गई तो तीनों खाने की तरफ दौड़े। कह ले कि भाई अगर तुम खाते हो तो मैं बच जाता हूं, मैं खाता हूं तो तुम बच जाते हो। एक ऐसा काम कर लिया जाए कि इस खाने को वो खाएगा जो रात में सबसे अच्छा ख्वाब देखेगा। तीनों दोस्त थे चूंकि, कह लगे चलो भाई ये ठीक है, जिसको भी रात को अच्छा ख्वाब आएगा वही इस खाने को सुबह उठ के खा लेगा। अब तीनों में ये सलाह हो गई, भूखे पेट थे, नींद किसको आए, करवटें बदलते रहे। एक को ज्यादा भूख लगी हुई थी, वो रात के 12-1 बजे उठा और अपने पड़ोसी को जगाया। कह लगे यार उठ, मुझे तो बहुत अच्छा ख्वाब आया है। झूठ में ही बताने लगा। कह लगे यार क्या ख्वाब आया? अगर यार इसे भी उठा दे, तीसरे को भी, इसने भी ख्वाब देख लिया होगा, भूख ज्यादा लग रही है। बाहर के तीनों आदमी उठे, तीनों दोस्त उठे। पहले ने बताया कि यार जब मुझे ख्वाब आया, मैंने ख्वाब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देख लिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा, अरे मेरे उम्मती उठ, यहाँ क्या कर रहा है? चल तुझे आज मैं जबल तूर की सैर करा दूं, तुझे आज वो पहाड़ दिखाऊंगा जिस पहाड़ के ऊपर मुझे अल्लाह ने अपनी तजल्ली दिखाई। कह लगे यार ये तो बहुत अच्छा ख्वाब है भाई। अब भाई तुझे क्या ख्वाब दिखा? कह लगे बस मुझे तो इससे भी बड़ा ख्वाब दिखा। कह लगे क्या दिखा? दूसरे ने कहा कि सुन, तू मूसा का मानने वाला तो तुझे मूसा नजर आए, मैं ईसा का मानने वाला तो मुझे ईसा नजर आए। मेरे पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और कहा भाई यहाँ क्या कर रहा? मैंने कहा कि मैं सो रहा हूं, मुझे भूख लगी। के उठ, चल तुझे आज मैं पहाड़ों की सैर कर, आसमानों की सैर कराता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे पहले आसमान पे, फिर दूसरे आसमान पे, फिर तीसरे आसमान पे, फिर चौथे आसमान पे, फिर 5वें आसमान पे, हत्ता कि मुझे 7वें आसमान पे ले जाके रोक दिया। तीसरे से पूछा भाई तुझे क्या ख्वाब नजर आया? भाई मेरी हालत तो बहुत खराब है, मुझे ना पूछो, मेरी हालत पतली हो रही, मुझे मत पूछिए, मैं डर में हूं, खौफ में हूं। साथियों ने कहा रे भाई अल्लाह के बंदे बता। कि भाई मेरे से ना पूछो। नहीं बता भाई। कह लगे भाई ऐसा हुआ, जब हम तीनों पढ़ के सो गए तो मेरे पास 2 फरिश्ते आए। कितने भाई? जाके सुनो, कितने?
दो फरिश्ते आए और उन दोनों फरिश्तों के हाथों में इतने मोटे मोटे डंडे, और मुझे कहा, और नालायक, तू यहां सो रहा, खाना तेरा इंतजार कर रहा है, उठ इसे खा ले। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, अभी मेरे साथियों को उठने दो, अभी इनके ख्वाब मुझे सुनने हैं, अगर इनका ख्वाब मुझसे बेहतर हुआ तो फिर ये खाना खाएंगे, और अगर तेरा ख्वाब बेहतर हुआ तो खा लेना। मैंने कहा फरिश्तों मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। फरिश्तों ने मेरे ऊपर डंडे उठा लिए, कितने मोटे मोटे डंडे हाथ में थे। अब उनको भूख लगी हुई थी। एक ने कहा, कहने लगे यार तू हमें ना उठा देता। दूसरे ने कहा तू हमें आवाज ना लगाता। तो तीसरे ने कहा, कहने लगे भाई तुझे आवाज कैसे देता, तू तो हजरत ईसा के साथ आसमानों पे था, और ए मेरे पहले भाई तुझे आवाज कैसे देता, तू मूसा के साथ पहाड़ पे था। अब मरता क्या ना करता, मैं उठा और खाना खा गया। तो भाई अगर जाकर के बात सुनोगे तो इंशाल्लाह जलसा कामयाब होगा। मालूम ये हुआ कि पहला जलसा है, लेकिन जलसे की थोड़ी एक तमीज और भी समझ ले। ये जो हमारे नौजवान साथी खड़े, समझता हूं कि देखो अभी मैंने कहानी बैठनी शुरू हो गई, मुझसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं, जहां मैं जलसे में जाऊं सारे चले जाएं, और मुझे यूं कहते रहे मौलाना जब आप आओगे तो हमें बता दियो, फोन करते रहे। अच्छा बताओ मैंने बैठने के लिए कहा इनसे, कहा तो नहीं, बैठ गए। जानते हैं कि हमें जरूर रोकेंगे। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, आमीन को। अल्लाह इस मदरसे को और यहाँ के लंढोरा गुज्जर को अल्लाह दिन दोनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला मुझे 50 मिनट का जो वक्त मिला है, इसमें मैं कोशिश करता हूं कि अपनी बात को बहुत जल्द समेटूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू क़र्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, इक़बाल मिल जाएगा तुझे भी जीने का करीना, इक़बाल मिल जाएगा तुझे भी जीने का करीना। तू फुर्सत के लम्हात में सरवरे कौनैन पढ़ा कर। एक शायर ने कहा, न जाने दुनिया में कितने साहिबे ईमान जिंदा हैं, न जाने दुनिया में कितने साहिबे ईमान जिंदा हैं,
बसाकर दिल में अपने रब का वो फरमान जिंदा है, और नुस्खाए कुरान को जलाकर क्या समझते हो तुम, अभी दुनिया में लाखों करोड़ों हाफिज कुरान जिंदा है। मोहतरम बुजुर्ग और अजीज साथियों, कुर्ब जवार साहिबी मेहमानाने इज़ाम, स्टेज के ऊपर तशरीफ फरमा उलमाए इज़ाम और यहाँ के मोहतमीम असातिज़ाए किराम और पर्दा नशीन मेरी माँ और मेरी बहनें और इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है, बड़ा फजल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबों को अपने इस मदरसा आबिदिया का ये सालाना जलसे का और इसमें बैठकर कुछ सुनने का मौका इनायत फरमाया है। बहुत सी रिवायतों में आता है कि जो शख्स अल्लाह और रसूलुल्लाह वाला हो जाता है, अल्लाह उसके ऊपर जन्नत वाजिब कर देते हैं और दोज़ख की आग को हराम कर देते हैं। आप हैरान होंगे, परेशान होंगे, पूछेंगे और पूछने वाला पूछ सकता है, और मौलाना हम अल्लाह वाले कैसे हुए? हम तो जब तक आबिदिया के जलसे में नहीं थे, जलसे में आने से पहले हम में चोरी का ऐब था, चुगली का ऐब था, शराब का ऐब था, झूठ का ऐब था, बद नजरी का ऐब था, बद जबानी का ऐब था, गाने सुनते थे। और मौलाना आपके पास कौन सा ऐसा फंडा है कि हम जैसे ही आबिदिया के जलसे में आए आपने हमें अल्लाह वाला कह दिया, रसूलुल्लाह वाला कह दिया। ओ मेरे भाई और बुजुर्गों, अजीज साथियों और जलसा गाह में तशरीफ लाने वालों, सुनो, मैं आपको इसलिए अल्लाह वाला कह रहा हूँ, रसूलुल्लाह वाला कह रहा हूँ कि आप अल्लाह और रसूलुल्लाह की मजलिस में बैठे हुए हो, और जो जिसकी मजलिस में आ जाया करता है वो उसी का वाला कहलाया जाता है। आपने देखा होगा इलेक्शन का जमाना आता है, अगर चंद लोग मिलकर के एक झंडे के नीचे बैठे और उस झंडे के ऊपर साइकिल का निशान बना हुआ हो तो लोग ये कहते हैं ये सपा वाले हैं। अगर चंद लोग मिलकर के किसी और एक झंडे के नीचे बैठे, उस झंडे के ऊपर एक हाथी का निशान बना हुआ हो, लोग कहते हैं ये बसपा वाले हैं। फिर आगे और आप चले, किसी झंडे के नीचे आप बैठे और उस झंडे के ऊपर एक पंजे का निशान बना हुआ हो, आप कहेंगे ये कांग्रेसी बैठे हुए हैं। आप और आगे चले, एक कपड़े के ऊपर फूल का निशान बना हुआ हो और फिर उस निशान के नीचे चंद लोग बैठे हुए हो, आप कहेंगे ये लोग भाजपाई बैठे हुए हैं। आपको ना किसी ने ये बताया कि ये सपा वाले हैं, ये बसपा वाले हैं, ये कांग्रेसी है, ये भाजपाई है। आपने झंडे को देखा और उनकी निशानदही कर दी। और मेरे भाई और बुजुर्गों और लंढोरा के लोगों, मुझे भी इजाजत दो कि तुम सारे के सारे अल्लाह और रसूलुल्लाह के झंडे के नीचे बैठे हुए हो, तो मैं तुम्हें अल्लाह वाला भी कहूं और रसूलुल्लाह वाला भी कहूं। हजरात गिरामी, आज जिसकी निस्बत पर आपको बुलाया गया है वो अल्लाह रसूलुल्लाह है, अल्लाह का कुरान है। मैंने कुरान शरीफ की एक छोटी सी आयत पढ़ी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। अजीज़ान मिल्लत, उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों बुजुर्गों, कुरान की अजमत क्या है मैंने किताबों में पढ़ा
है, उलमा की ज़बानी सुना है। जिस तरीके से अल्लाह की अजमत को मुख्तसर वक्त में बयान नहीं किया जा सकता है, बिआईन ही अल्लाह के अंदर से निकला हुआ कलाम कलामुल्लाह, इसकी अजमत भी बहुत बड़ी अजमत है, इसको भी मुख्तसर वक्त में बयान नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में किताबें और भी नाजिल हुई है, मगर सारी की सारी किताबें हैं। तौरेत आसमान से उतरी, ज़बूर आसमान से उतरी, इंजील आसमान से उतरी, मगर सारी की सारी किताबें हैं। किसी किताब को किताबुल्लाह नहीं कहा गया, कलामुल्लाह नहीं कहा गया, तौरेत को कलामुल्लाह नहीं कहा गया, ज़बूर को कलामुल्लाह नहीं कहा गया, इंजील को कलामुल्लाह नहीं कहा गया, मगर जो मेरे और आपके आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो नाजिल हुआ अल्लाह का कलाम, जिसको हम कुरान मजीद कहते हैं, इसी किताब को किताबुल्लाह भी कहा गया और कलामुल्लाह भी कहा गया है। मेरा ईमान है, मेरा ये यकीन है कि दुनिया जब से बनी है, अव्वल से आखिर तक जितनी किताबें इस दुनिया में आई और कयामत तक आएंगी, उन सारी किताबों को जमा करो। मेरा ये चैलेंज है, सारी किताबों को जमा करो और सारी किताबों को जमा करके तराजू के पड़ले में रखो और दूसरे पड़ले में मेरे रब के कुरान का एक जरा सा जुज़्व, जरा सा टुकड़ा रखो और तराजू के पड़लों को उठाओ। और खुदा की कसम, मेरा ये ईमान है कि तराजू का पड़ला वो झुकेगा जिस पड़ले में कुरान का जरा सा जुज़्व रखा हुआ। कुरान की अजमत को कौन बयान करे? और कुरान की अजमत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको पेश किए देता हूं। कुरान के ऊपर एक जरा सा गत्ता लगा हुआ होता है, जब तक वो गत्ता कुरान से नहीं जुड़ता है तो उस गत्ते की हैसियत ऐसी होती है कि जो चाहता है, जहां चाहता है, उस गत्ते को फेंक देता है, उसके ऊपर पैर रख दिया करता है, उसको आग के हवाले कर दिया जाता है। मगर जैसे ही वो गत्ता कुरान अजीम से जुड़ जाया करता है, हालांकि उस गत्ते के ऊपर कुरान नहीं लिखा गया है, कुरान उसके ऊपर नहीं लिखा गया है, कोई आयत उसके ऊपर नहीं लिखी गई है, मगर कुरान से जैसे ही जुड़ा, क्या बात है, मुसलमानों के दिलों में उस गत्ते की अजमत भी क्यों बढ़ जाती है? इसलिए कि वो गत्ता कुरान अजीम की निस्बत से जुड़ चुका है। इसलिए मेरे प्यारों, मेरे बुजुर्गों, अजीज साथियों, आप सारे के सारे जितने हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, ये सारा का सारा मजमा कुरान की अजमत के ऊपर बैठा हुआ है, कुरान की मोहब्बत में बैठा हुआ है। कुरान अजीम की बरकत का ये सदका है कि आप लोग यहाँ बैठकर उलामाए रब्बानियीन के खिताब को समात फरमा रहे हैं। हजरात गिरामी, कुरान अजीम अल्लाह की बहुत बड़ी किताब है। ये सारे कलामों से ज्यादा अफजल है, और अफजल क्यों ना हो, जिसने उतारा यानी खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको नाजिल किया। मेरा रब कितना बड़ा है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा रब सारी चीजों के ऊपर कुदरत रखता है। खा वो जमीन के नीचे क्यों ना हो, खा वो जमीन के ऊपर क्यों ना हो, वो आसमानों में उड़े, वो समुद्रों में चले, वो दरियाओं में बहे, मेरा अल्लाह हर चीज की खबर रखता है, हर चीज के ऊपर कुदरत रखता है। ओ मेरे नौजवान साथियों और बुजुर्गों, ओ मेरे भाइयों और पर्दा नशीन माँ बहनों, इससे बड़ा सबूत आपको मैं और क्या दूं? मेरे रब ने फरमाया, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून,
अल्लाह खुद अपने कुरान में फरमाता है, हमने तुम्हारे शानों के ऊपर, तुम्हारे इन कंधों के ऊपर अपने दो फरिश्तों को मुकर्रर किया हुआ है। वो हमारी हर हरकत को नोट कर रहे हैं। हम गलत करते हैं तो भी लिखते हैं, अच्छा करते हैं तो भी लिखते हैं। वो मेरे प्यारो, ये जिंदगी है, ये जिंदगी बर्फ के मानिंद है, ये घुलती हुई जा रही है। अब इस जिंदगी की शाम का नहीं पता है कि ये जिंदगी की शाम कब हो जाए, कब अल्लाह की तरफ से ये पैगाम आ जाए, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। दुनिया में एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों मजहब के लोग हैं। और सैकड़ों मजहब के लोगों में कुछ लोग इस तरह से भी तुम्हें मिलेंगे कि वो अल्लाह को भी नहीं मानते हैं। कुछ परसेंटेज लोग ऐसे मिलेंगे कि वो अल्लाह को बिल्कुल ही नहीं मानते हैं। मगर जब उनसे ये पूछा जाए कि मौत के बारे में तेरा क्या ख्याल है, तो वो कहते हैं कि मौलाना मरना जरूर है। ओ मेरे भाइयों, इतना जिंदा हो, ये पूरा का पूरा मजमा तेरे साथ खड़ा नजर आता है। मरने के बाद तेरे वारिसें, तेरी औलादें, तेरे माँ बाप, तेरे भाई बहन, तेरे रिश्तेदार जो तेरा एक होने का दम भरते हैं, सब तेरा साथ छोड़ देंगे। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 मुट्ठी मट्टी की डालेंगे, अपने वतन को लौटेंगे, 2 दिन तेरे चर्चे करेंगे, फुला ऐसा था, फुला ऐसा था। हाय हाय, जब मौत का फरमान घरों पे जारी होता है, घरों में कोहराम मच जाता है। ये तेरा बूढ़ा बाप जिसकी सफेद दाढ़ी हो गई है, जिसने तुझे अंगूठा पकड़ के चलना सिखाया, एक कोने में वो खड़ा रो रहा है। उधर वो तेरी माँ जिसने तुझे 9 महीने पेट में रखा है, उधर वो दहाड़े मार के रो रही है। उधर वो तेरी बहन जो तेरे भाई होने का दम भरती है, उधर चीखे मार मार के वो बेहोश हुई जा रही है। क्या बात है ओ मेरे नौजवान साथी, जब तू इस दुनिया से जा रहा है, पूरे घर को कोहराम में बदल के जा रहा है। चीखों पुकारें चल रही है, हर तरफ सन्नाटा है, चीखों पुकार है। आज तो दुनिया से जा रहा है और तेरी ताकत इतनी नहीं है कि तू अपनी मर्जी से आंख खोल ले, तू अपनी मर्जी से जबान खोल ले, तू अपनी मर्जी से अपनी रोती हुई माँ को चुप कर दे। अम्मा जान रोना नहीं, तूने 9 महीने पेट में रखा है, बड़ी मुशक्कतें उठाई है, तू अपनी माँ को चुप भी नहीं कर सकता है, अपने बूढ़े बाप को ये अल्फाज नहीं कह सकता है, ए अब्बा जान कोई बात नहीं है, आप चुप हो जाओ, गम करने की बात नहीं है। तेरी ताकत तो इतनी भी नहीं है कि तू किसी को कुछ कह सके। ऐ नौजवान बुजुर्ग और साथियों, देखते ही देखते रिश्तेदार आएंगे जिनका तेरे बगैर ब्याह शादियां नहीं हुआ करती थी, वो आएंगे, तेरा नाम भूल जाएंगे, तेरी हैसियत भूल जाएंगे। हर आदमी की पुकार ये होती है, जनाजा कब उठेगा, जनाजे की नमाज कब होगी, जनाजा कब्रिस्तान में कब लेके जाया जाएगा। कोई ये नहीं कहता है ओ नौजवानों, ओ नादानों सुनो, कोई ये नहीं कहता है कि आशिक का जनाजा आशिक को कब्रिस्तान में कब लेके जाया जाएगा, आश मोहम्मद को कब उठाया जाएगा, आश मोहम्मद का किस वक्त जनाजे की नमाज को पढ़ाया जाएगा। सब जनाजा जनाजा, तेरा नाम भूल गई, तेरी पहचान भूल गई, और एक तू है सबको राजी करने में लगा हुआ है। मगर एक वो रब जो सारी दुनिया का मालिक है, वो खालिक वो है, राज़िक वो है, खाना वो खिलाता है, पिलाता वो है, सुलाता वो है, उठाता वो है। घर उसने दिया, मकान उसने दिया, माँ उसने दी, बाप उसने दिया, बीवी उसने दी, बच्चे उसने दिए, सारी दुनिया को मनाने में लगा हुआ है। मगर तुझे क्या मुसीबत है, तू अपने रब को क्यों नहीं मनाता? कभी गौर किया इस बात के ऊपर?
सारे के सारे मजमे में बैठने वालों सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ही वो जात है जो अव्वल ता आखिर है। सारी दुनिया को मौत आनी है, हत्ता कि खुद हजरत इजराइल को भी मौत आनी है। जो मौत का फरिश्ता है उसको भी मौत आनी है। तुम कैसे भूले बैठे हो इस कड़वे लफ्ज को, इस सच्चे ऐसे लफ्ज को जिसको कोई निकार नहीं करता है। आज मुसलमानों के घरों में पर्दे का जनाजा निकल गया है। हजरत मौलाना इनामुल्लाह साहिब अपने कलीदी खिताब में फरमा रहे थे, इन नौजवानों को देखो, इन नौजवानों के सरों पे बाल आज मेरे नबी के बाल नहीं है। आज इन नौजवानों के सरों पे बाल सलमान खान के मिलेंगे, शाहरुख खान के मिलेंगे, आमिर खान के मिलेंगे। आज मेरे नबी के बाल नहीं है। आज इन नौजवानों का लिबास देखो, आज इन नौजवानों के कपड़े पहनने के स्टाइल को देखो। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के मिलेंगे, न जाने किस किस हीरो को अपना हीरो मानते हो, जबकि मेरे नबी ने खबर दी है, मेरे अल्लाह ने कुरान में खबर दी है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हाय, अल्लाह का कुरान कह रहा है, हमने तुम्हारे लिए अपने नबी को एक बेहतरीन नमूना बना करके भेजा है। फिर तुम क्या हीरो की तुम इत्तिबा करते हो? हमारा हीरो, हमारा आइडियल, हमारा नमूना, हमारा सब कुछ तो हमारा नबी है। हम गैरों की ठोकरों में क्यों है? इसलिए मेरे भाई और बुजुर्ग और अजीज साथियों, इन सारी बातों का लब्बे-लबाब ये आता है कि हमने अपने आप को कुरान से अलग कर लिया है, कुरान से दूर हो गए हैं। जब रिश्ता करते हैं, आपकी बच्ची पढ़ी लिखी है, माँ बाप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की पढ़ी लिखी है, बेइज्जती जेवर पढ़ी है, तहज्जुद गुजार है, 5 वक्त नमाज है, ठीक है। शादी हो गई, 2 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे, ये पर्दा नशी मेरी माँ पहने हैं, सुबह उठेंगी, कुरान की तिलावत करेंगी, अपनी सास के बताएंगी, अपने ससुर को बताएंगी कि हम कुरान के पढ़ने वाले हैं, अपनी सास को दिखाएंगी हम कुरान के पढ़ने वाले हैं। माँ बाप भी कुरान दे देंगे जहेज में, गाड़ी में आगे की जानिब रख देंगे, हमारी बच्ची कुरान की पढ़ी हुई है, मगर 10 दिन कुरान को पढ़ेगी, उसके बाद कुरान ताकों में सजा दिया जाता है, कपड़ों में लपेट करके ताक में रख दिया जाता है। अब जितना वक्त मिलता है मोबाइल चल रहा है। हालांकि हाल तो उम्मत मुस्लिमा का ये है, जब मेरी बहन के पेट में मादरे रहम में बच्चा पलना शुरू होता है, होना तो ये चाहिए था कि तेरे पेट में, ए मेरी बहन तू जल से माई है, तू भी सुन ले। हाल तो ये होना था कि जब तुझे अल्लाह खुशखबरी का ऐलान करते, तेरे मादरे रहम में बच्चे की खुशखबरी का ऐलान करते, तो कुरान की तिलावत पढ़ाती, तो दिन में 2 बार पढ़ती, तू हर नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ती। मगर मेरी बहना, तूने तो जुल्म ये किया है कि जितना तुझे वक्त मिलता है उतने वक्त में तुम मोबाइल को देख लेती है। अब रात का 1 बज गया, सीरियल में है, इधर बेटा मोबाइल पे लगा हुआ है, इधर बाप मोबाइल पे लगा हुआ है। हाल तो उम्मत का ये है कि 50-60 साल का बूढ़ा जिसके हाथ में कब्र, जिसकी उम्मीदें खत्म हो चुकी है, जिसके हाथ में तस्बीह होनी चाहिए थी, जिसके हाथ में मुसल्ला होना चाहिए था, आज 50 साल का बूढ़ा भी आज फिल्में देख रहा है, 60 साल का बूढ़ा भी फिल्में देख रहा है, और कह रहे हो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और कह रहे हो हमें मारा जा रहा है। और खुदा की कसम सुनो, सुनो, मैं नहीं कहता हूँ, मेरा नबी कहता है कि जब तक तुम अपनी असली ईमान की हालत पे रहोगे, वो खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल बेका नहीं कर सकती है। और जब तुम मुझे छोड़ दोगे, मेरे दीन को छोड़ दोगे, तुम्हें अदना सा आदमी भी जो तुम्हारी ठोकरों में पलने वाला है, वो तुम्हें ठोकरे मार मार के घरों से निकाल देगा। और मुझे दूसरी बात ये अर्ज करनी है, आज बेपर्दगी का आलम हमारे घरों में
बहुत ज्यादा हो चुका है। आज मुसलमान शादियों में जब जाते हैं, आज मुसलमानों के घरों का आलम ये है, एक जमाना था कि जब बच्ची बाप के सामने आया करती थी, खुले सर ना आया करती थी। ए मेरी बहन, ओ मेरे भाइयों, ओ लढोरा के जलसा में आने वालों, आज क्या हर घर का माहौल नहीं है कि जब बच्ची बाप के सामने आती है, माँ के सामने जाती है, भाई के सामने जाती है, आज उसका सीना खुला हुआ है, आज उसके बाजू खुले हुए हैं, आज कपड़ा इतना बारीक है कि चलते हुए पिडलियां नजर आ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, और लढोरा के गैर गयोर मुसलमानों, ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती हमारी गलती है। इसलिए मेरे भाइयों, दो चीजों की मजबूती से पहरादारी करो। एक अपनी बच्चियों की, जो बच्चियां बाजारों में निकल रही है, उनकी देख दो में रहो, उनको देखो। दूसरा, उनके कपड़ों के ऊपर कंट्रोल करो। खुदारा खुदारा, मैं तो आज आपके जलसे में आया, नहीं मालूम आगे आऊं ना आऊं, मेरी बात अगर कड़वी लगे माफ कर देना, मगर हक बात कह के यहाँ से मुझे जाना है। आज मुसलमानों के घरों से पर्दे का जनाजा निकल चुका है, कुरान की तिलावत निकल चुकी है। हाल तो ये है, अगर कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले, ये 2-4 मदरसे वाले हमारे घरों पे दस्तक दे देते हैं, हम इनको हकीर समझते हैं, इनको फकीर समझते हैं, इनको जलील समझते हैं। हाल तो ये है कि बस्ती का, इलाके का, महल्ले का कोई चौराहा ऐसा नहीं है जहां उलमा की बुराइयां नहीं है, जहां इन उलमा को जलील नहीं किया जा रहा है। कहीं इनकी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो अपलोड करके डाली जाती है, कहीं इनको पेट भरने वाला मुल्ला कहा जाता है, कहीं इनको दुकान चलाने वाला मुल्ला कहा जाता है। ओ आबिदिया के जलसे में आने वालों, ठीक है, तुम आबिदिया को भी दुकान कहो, दूसरा मदरसा खुलेगा उसको भी दुकान कहो, और मैं भी दुकान कह रहा हूं, मगर इन दुकानों से जरा ये भी तो देखो तुम्हें सौदा क्या मिल रहा है। ये वो वाहिद दुकान है। इन बच्चों के चेहरों को देखो, मेरे काले कोसोटे चेहरे को ना देखो, इन बच्चों की मासूमियत के सरों के ऊपर पगड़ियां देखो। ये आबिदिया की देन है, ये लढोरा के गुजर के इस मदरसे की देन है। आज 10-15 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की दौलत से मालामाल हो चुके हैं। 10-15 बच्चियां उधर देखो, कुरान की दौलत से मालामाल हो चुकी है, बुनियाद मजबूत हो चुकी है। अब आगे चल के ये बच्चियां मुर्तद नहीं होंगी, वरना स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बच्चियों का हाल ये है कि किसी के पैसे के ऊपर मर के मुर्तद है, किसी के हुस्न जमाल पे फिदा होकर के मुर्तद है, हत्ता के ईमान छोड़ रही है। क्यों? इसलिए कि उनकी बुनियादें कारी सुहेल के मदरसा आबिदिया में मजबूत नहीं हुई थी। अगर उनकी बुनियाद यहाँ मजबूत हो जाती, खुदा की कसम मेरी बहन आज ईमान की दौलत को ठोकर मार के किसी गैर के यहाँ जाकर के शादी ना करती, कहीं निकाह की बजाय वो मेरी बहन फेरे ना फेरती, कहीं कुरान पढ़ने की बजाय मेरी बहन गीता ना पढ़ती, कहीं सजदा करने की जगह तिलक को टीका ना लगाती। इसकी वजह ये है कि हमने अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को इन मदारिसों से दूर रखा है। हम इन मदारिसों से दूर हैं। वो नौजवानों बुजुर्गों, ये नौजवानी चंद दिन की है, जब मौत तेरे ऊपर साया बन के आएगी, ये इस जवानी को जिसको तू नाजा समझता है, जिसके ऊपर तू इतरा के चलता है, तेरे मरने के बाद जब लोग तुझे कब्र में छोड़ आएंगे, कब्र के कीड़े मकोड़े बिच्छू तेरे हुस्न को, तेरे जमाल को खा जाएंगे, तेरा सिर्फ ढांचा बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा। वो हड्डियां भी कुछ दिनों के बाद इस जहां से खत्म हो जाएगी, उसकी भी खाक बन जाएगी। इसलिए मैं अपने भाइयों से और बुजुर्गों से और लढोरा के जलसा से जितना सुनने वाले लोग यहाँ पर आए हैं और मेरी माँ और बहन यहाँ आई है, मैं सबसे दरख्वास्त ये करता हूँ कि मदरसा आबिदिया को तुम चंदा दो ना दो, ये तुम्हारा और अल्लाह का मामला है, मगर कुरान की अजमत तो कुरान की अजमत है।
आखिर एक बात और अर्ज करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। मस्जिद नबवी का समा है, कुरान की अजमत क्या है। मस्जिद नबवी का समा है, सहाबाए किराम की जमात बैठी हुई है, हम सब के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए तालीम दे रहे हैं। इतने में हजरत इस्राइल तशरीफ लाए और मेरे आका के कान में कुछ आहिस्ता से कहा और चलते बने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने से एक सहाबी को बुलाया और सहाबी से पूछा, ए मेरे सहाबी, जानते हो ये कौन थे? कहा, या नबी अल्लाह, मैं नहीं जानता। नहीं जानते हो तो सुनो, ये मलकुल मौत था, ये मौत का फरिश्ता था। या नबी अल्लाह, ये कहना क्या चाहते थे और कह के क्या गए हैं? फरमाया, आखिरी पैगंबर आमना के लख्ते जिगर वजह तखलीक कायनात ने, ये मेरे सहाबी मुझे ये इत्तला दे के गए हैं कि चंद लम्हों में तेरे फुला सहाबी की मौत का पैगाम लेकर आने वाला हूँ। अन करीब इसकी रूह को कब्ज करूंगा और उठा के लेके चला जाऊंगा। या नबी अल्लाह, मेरी मौत इतना करीब है। हाल तो ये है, अगर उनकी जगह मैं होता, आप होते, हम घर जाते, अपने बच्चों को सीने से लगाते, अपने माँ बाप के सीने से लग जाते, अपने बच्चों को तलकीन करते, नसीहत करते, ये मेरे बच्चों प्यार से रहना, ये मेरी बीवी मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मगर ये नबी का पसमर्दा है, ये नबी का जानिसार सहाबी है। खुदा की कसम घर का रुख ना किया, यूं कहा, या नबी अल्लाह, जब मेरे मौत का वक्त इतना करीब है तो या नबी अल्लाह, मुझे कुछ अमल ऐसा बताए कि मैं जन्नत में सीधा चला जाऊं। मेरे नबी ने कहा, ऐ मेरे सहाबी, अगर तू ये चाहता है, अगर तू ये चाहता है कि तू दोज़ख से बचे और जन्नत में सीधा दाखिला ले, तो आ, ऐ मेरे सहाबी, मस्जिद नबवी का समा है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि अलैह इस रिवायत को नकल करते हैं, फरमाते हैं कि मेरे नबी ने कहा, ये मेरे सहाबी, आज तो कुरान उठा ले और तू कुरान पढ़ता चल, मैं तुझे कुरान पढ़ाता चलूं। ये है कुरान की अज़मत। हजरत वाला तशरीफ ला चुके ही, अन करीब दुआ भी होनी है। मुझे चंद लम्हात और आपके दरमियान में रहना है। अभी मुझे एक साहब ने बताया कि मौलाना, आप थोड़ा वालिदैन के मुताल्लिक भी अर्ज कर देना। मुझे 5-7 मिनट की बात, एक और मेरे बात जहन में आती है, मैं वो अर्ज करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। हजरत अलकमा एक सहाबी है, सहाबी रसूल है, अल्लाह के रसूल के सहाबी है। आखिर वक्त है, आखिर वक्त है, वक्त नज़ा में है, मौत करीब है, सांस लंबे लंबे आ रहे हैं, खिंचा के सांस आ रहे हैं। सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए। फरमाया, नबी अल्लाह, अलकमा जो सहाबी है, हमारे जो साथी हैं, उनको वक्त नज़ा में है, उनको मौत नहीं आती है, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। मेरे नबी ने पूछा, ए मेरे सहाबियों, ए मेरे साथियों, मेरे जानिसार सहाबाओ, ये पता करो कि अलकमा के घर पे कौन कौन लोग मौजूद है। सहाबाओं ने बताया, किस्सा मुख्तसर कर रहा हूँ। सहाबाओं ने बताया, या नबी अल्लाह, अलकमा की वालिदा मोहतरमा जिंदा है। कहा, बुलाओ। अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा को अल्लाह के रसूल के पास बुलाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलकमा की वालिदा से पूछ लिया, ए वालिदा मोहतरमा, ए अलकमा की माँ, तेरा अलकमा का मामला क्या है? अलकमा की माँ ने बताया, या नबी अल्लाह, अलकमा का जिक्र ना करें, अलकमा बदल चुका है, अलकमा बदल चुका है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अम्मा जान, वो वक्त नज़ा में है, आप उसको माफ कर दो, वक्त नज़ा में है। माँ का दिल बर्दाश्त है, माँ के दिल पे खराश है, चोट आई हुई है, क्योंकि माँ 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है और किस किस हाल में रखती है। अल्लाह अकबर। अगर दिल में ये चाहा कि अंगूर खा लूं, अंगूर पेट में डालना चाहा, बच्चे ने अंदर से कहा, अम्मा जान, अंगूर की जरूरत नहीं है,
घर से बाहर निकली, उल्टी कर दी। दिल ने चाहा सेब खा लो, सेब का इरादा किया, बच्चे ने अंदर से आवाज दी, अम्मा जान नहीं नहीं, सेब की जरूरत नहीं है। थोड़ा खाया फिर बाहर निकाल दिया। हाय तेरी माँ 9 महीने जब तक तुझे पेट में रखती है, मुझे पेट में रखती है, ना तेज दौड़ सकती है, ना कूद सकती है, ना तेज चल सकती है, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। रात रात भर दर्दों में तुझे उठा उठा करके बिठाती रहती है, मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो। रिवायतों में आता है अगर कोई शख्स अपनी माँ का एक पैर पे खड़ा होकर पूरी जिंदगी खिदमत गुजार बनकर खड़ा रहे, पूरी जिंदगी खिदमत करता रहे, तो माँ के पैदाइश के वक्त का एक दर्द का बदला नहीं दे सकता है। और आज बीवियों के चक्कर में मैं ये नहीं कहता कि बीवियों की नाकदरी ना करो, ओ खुदारा खुदारा, इस माशरे में ऐसे भी लोग मिले हैं कि आज 6 महीने हो गए हैं, माँ के साथ बात नहीं करता है, बाप से नहीं बोलता है, बाप दरवाजे पे बैठा हुआ है, बेटा कमरे में घुसा और सीधा बीवी के पास, अरे नौजवान तुझे क्या हो गया, ये तेरा बाप है, ये तेरी बूढ़ी माँ है, रात दिन तेरे लिए दुआएं करती है, खुदारा इसके लिए कुछ तो समझ कर। इसलिए बहरहाल वक्त की किल्लत है, इंशाअल्लाह फिर आऊंगा बताऊंगा। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये, अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की माँ ने माफ ना किया, बिलगर्ज अल्लाह के रसूल ने कहा मेरे साहबियों लकड़ियों को इकट्ठा करो, लकड़ियों को जमा किया गया। माँ ने पूछ लिया, माँ है, माँ है, माँ ने पूछ लिया, ए मेरे नबी, या नबी अल्लाह, इन लकड़ियों का क्या करोगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल को इम्तिहान लेना था, बताने का मकसद ये कि माँ है। जब बीवी से बिगड़ती है तो घर उजड़ जाया करते हैं, तलाकें पड़ जाया करती है, मगर माँ की मोहब्बत में जरा सुन के चलो। माँ ने पूछला, या नबी अल्लाह क्या करोगे लकड़ियों का? कहा अम्मा जान अब हमसे ये हाल अलकमा का नहीं देखा जाता है, हम इसको आग के हवाले कर देंगे। ओ खुदा की कसम, माँ की मोहब्बत का जब्त का बंधन टूटा और यूं कहा, हो मेरे नबी, अरे आखिरी नबी, या नबी अल्लाह गवाह रहना, मैंने अपने अलकमा को माफ कर दिया। इतना कहना था, अलकमा की जबान से कलमा जारी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, जरा जोर से लगाओ भाई एक बार, नारे तकबीर। कहने का मकसद ये है कि माँ बाप बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं, बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं। नसीबों वाले हैं जिनके माँ बाप जिंदा है। आज तौबा करो, आज तौबा करो जिनके माँ बाप नाराज हैं, आज सब अपने माँ बाप के जाकर के पैर पकड़ोगे, कहो इंशाअल्लाह। जिनके माँ बाप नाराज हैं, खुदा की कसम जब जलसे से जाओगे माँ के पास जाके सलाम कर देना। एक एक हफ्ता हो जाता है, एक एक महीना हो जाता है, माँ से हम बात नहीं करते, बाप से हम बात नहीं करते, करोगे इंशाअल्लाह अमल। और दूसरी बात यह है, मैंने कुरान की अजमत में जो बताई बात कि कुरान की अजमत बहुत बड़ी अजमत है, ये अल्लाह की वाहिद किताब है, ये सबसे ऊंचा कलाम है, इसकी निस्बत के ऊपर हम सब लोग जमा हुए हैं। ये मदरसा आबिदिया है जिसने इस साल तकरीबन 20-25 बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की दौलत से सरफराजी हासिल की है। सच बताओ, ये मदारिस जो मदारिस में काम करने वाले हैं, क्या इनका हक नहीं बनता है कि इनकी भी कुछ ख्वाहिशें हों, इनकी भी कुछ तमन्नाएं हों, इनकी भी कुछ आरज़ुएं हों? अब जब मैं मदरसे की जानिब गया, हजरत मौलाना इमरान साहिब, मुफ्ती इमरान साहिब मेरे बड़े अजीज हैं, इनके वक्त की 5 मिनट में ले रहा हूं, आप मुझे इजाजत दें। जब मैं इस मदरसे में दाखिल हुआ, मेरी आंखें अश कर रही थी, मेरा दिल ये तड़प रहा था, इलाहा जब मैं इस लंढोरा की बस्ती में चला, सड़कों पे चला, आलीशान मकान ही, इस मदरसे से पहले भी आलीशान मकान बने हुए हैं, जिधर खाना खाने के लिए गए आलीशान मकान बने हुए हैं। इलाहा ये क्या जुल्म है कि तेरा घर हो, तेरे नबी की तालीम हो, कुरान का दस्तरखान दोनों वक्त बिछ रहा हो, सुबह कुरान है, शाम कुरान है, रात कुरान है। इलाहा इस घर के ऊपर टीन क्यों पड़ा हुआ है? सोचने वाली बात यह है,
ये सोचने वाली बात नहीं आपने क्या खिलाया, ये सोचने वाली बात नहीं आप क्यों आए। सोचने वाली बात ये है कि हजारों लोगों की ये बस्ती है और मेरे अल्लाह का घर, मेरे नबी की जहां तालीम हो रही हो वो घर इस कंडीशन में है कि अच्छा मेहमान नहीं बैठ सकता है, मगर ये मेहमानान रसूल वहां बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं। तेज हवा चले जब डर लगता है, बारिश पड़े वो छन छन बोलता है। तुम अपने महलों में, अपनी कोठियों में पड़े हुए हो, तुमने कैसे सोच लिया है मैदान माशर में अगर अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया, अल्लाह ने पूछ लिया, दौलत दी थी कहाँ खर्च की, माल दिया कहाँ खर्च किया। तेरे पड़ोस में मेरे नबी का घर था, उसमें मेरे नबी की तालीम थी, मेरे कुरान की तालीम थी, तुमने क्या किया? क्या जवाब देंगे? बताओ नौजवानों, ओ बुजुर्गों, बाजारों में, मोबाइलों में, शॉपिंगों में, ब्याह शादियों में, साले सालियों की शादियों में 10,000 20,000 रुपए खर्च कर देते हो, मगर ये आबिदिया का मदरसा है, 3 कमरे, तीनों की हालत खस्ता है, ना बैठने का अच्छा इंतजाम है, और इसकी वजह वाहिद ये सारा मजमा है। जितना काम कारी सुहेल के बस में था कर दिया है, बुनियाद डालनी थी, बीज डालना था, डाल दिया है। आपसे दर दर जाके आपके बच्चों की भीख मांग रहे हैं, इससे ज्यादा ये और क्या कर सकते हैं। अब तो काम मेरे भाइयों आपका और मेरा है। बताओ ये मदरसा आबिदिया तुम्हारा मदरसा नहीं? किसका मदरसा है? हाथ उठा के बताओ, तुम्हारा है कि नहीं? तुम्हारा है ना? हाथ उठाओ, ओ खुदा की कसम हाथ उठाओ। अगर मैदान महशर में अल्लाह ने यही सवाल कर लिया, बताओ कोई नेक अमल ये कहना, इलाहा कुर्बानी देने के लिए ना माल था ना जान थी, बस हाथ की 5 उंगलियां खड़ी कर दी थी, ये काफी हो जाएगा। मगर ताज्जुब ये है माशाअल्लाह खुशहाल गांव है अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे से पहले जो घर देखे बड़े बड़े घर है अल्हम्दुलिल्लाह। और खुशखबरी की बात यह मालूम हुई कि जो कारी साहब के दादा या वालिद जो भी थे, मैं आज पहली बार आपकी बस्ती में आया हूँ, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कोई दिल जले और दिलावर थे, 2 बीघे जमीन अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का नाम उन्होंने दे दी है। उन 2 बीघे की जमीन उन अकेले ने दी है, और 2 बीघे जमीन के ऊपर 2-4 कमरे ये सारा गाँव मिलवाकर मिलकर बना दे तो सच बताओ जन्नत में क्या तुम्हें महल नहीं मिलेंगे? करोगे सब इंशाअल्लाह। जब साल भर हम बच्चों को सबक पढ़ाते हैं ना, तो हम साल में उनका इम्तिहान कराते हैं, देखते हैं कि हमने जो पढ़ाया उसमें बच्चों ने क्या कामयाबी हासिल की नहीं की है। अब हम इतनी देर से बैठे हैं बोल रहे हैं, अगर आप कहें तो जरा से एक चिट्ठी आपके इम्तिहान की भी लेके देख लो, क्या मुश्किल है। कितने आदमी बैठे? 300 आदमी बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता है आप में लखपति कौन करोड़पति कौन है, मगर मैं इतना जानता हूं तुम सारे दौलतमंद हो, क्योंकि तुम्हारे पास ईमान की दौलत है, कुरान की दौलत है, तुम्हें मदरसा आबिदिया मिला है, तुम सारे के सारे मालदार हो। इसलिए मेरा एक छोटा सा मुतालबा, 10 मिनट में मुझे बात खत्म करनी है। 50 मिनट का वक्त मिला था, जिसमें तकरीबन 35 मिनट 40 मिनट हो चुकी है। आपसे मैं अदब के साथ दरखास्त करूं, आपसे मैं अल्लाह और उसके रसूल की खातिर ये दरखास्त करूं कि ये मदरसा है, इंशाअल्लाह मेरी दिली तमन्ना ये है, और मैं ये चाहता हूं कि आज हमने इस जलसे में इस मदरसे पे 3 शेड देखा है, आइंदा जब ये जलसा होगा तो इंशाअल्लाह लिंटर देखेंगे को इंशाअल्लाह। और उस लिंटर के लिए मेरी सबसे पहली आवाज एक बहुत मामूली सी, हालांकि कारी आबिद साहब मौजूद हैं, मैंने कहा कारी आबिद साहब आज मैं यहाँ के लोगों से जरा सा कुछ कह करके देख लूं। कहा और कारी साहब मौलाना हमारे गांव के लोग बहुत दे रहे हैं, बड़ा खर्च कर रहे हैं, इनसे आप कुछ ना कहना। मगर मैंने बर्जस्ता कहा कारी सुहेल साहिब आज हमारा और लंढोरों के लोगों का मामला है, आप आज अलग रहेंगे। ये मेरे भाई हैं, मैं इनका भाई हूँ, ये मेरे बाप हैं, मैं इनका बेटा हूँ, ये कुछ मेरे बेटे हैं, मैं इनका बाप हूँ, ये मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनका बड़ा भाई हूँ। मैंने सोचा, मैंने दिल में ये तहिया किया, मौलाना इनामुल्लाह साहब बयान करके गए, मैंने तभी सोचा कि मैं आज किसी एक आदमी से 10,000 रुपए का मुतालबा करूंगा।
इस पूरे मजमे में कोई मुझे 10,000 रुपए पहले नंबर पे आके दे, ताकि मैं अल्लाह के घर के लिए कल मैदान माशर में कैसे कुलाहा लंडोरे में आपके घर के लिए चीखा था, आपके नबी के जहां तालीम होती थी उसके लिए मैं जा करके आया हूँ, हाजिरी लगा करके आया हूँ। 10,000 रुपए का मेरा मुतालिबा है। कोई ये काम आ सकता है? कोई है अल्लाह का कोई ऐसा साथी? जबरदस्ती नहीं। और ये भी मत सोचना ये पहला जलसा है। और ये भी बता दूं कि जितने मदारिस हैं, मदरसा आबिदिया से लेकर दारुल देवबंद तक, सारे मदारिस चंदों के ऊपर चलते हैं। अगर चंदा करना गलत होता तो ये काम बहुत पहले बंद हो जाता, मगर उम्मत मुस्लिमा अल्लाह के फजल से इन मदारों को दे रही है और उम्मत मुस्लिमा के बच्चे कुरान की तालीम से हर रोज माला माल हो रहे हैं। इसलिए मेरा छोटा सा मुतालिबा 10,000 रुपए का कोई एक आदमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े मजमे में नहीं, माशाअल्लाह है कोई अल्लाह का शेख 5,000 रुपए वाला। अच्छा चलो 5,000 रुपए तो ज्यादा नहीं। साली का अगर ब्याह हो जाए तो फ्रिज देने भागते हो, क्यों? पता है वहां बड़ी सरकार है, उसका डंडा बड़ा सख्त है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अल्लाह मैं इतने लोगों के दरमियान दुआ कराऊंगा तो आमीन कहना। ए मेरे अल्लाह, आपका नाम क्या अब्बाजान? मोहम्मद फरमान के लिए दुआ करें, अल्लाह इनकी तमाम परेशानी को खत्म फरमा दे। क्या तो आमीन। अल्लाह फरमान की फरमाना, अगर हयात है तो जोड़ा सलामत फरमा दे। क्या दुआ आमीन। और अगर चल बसी हो तो दुआ करो अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। क्या दुआ आमीन। माशाअल्लाह मोहम्मद फरमान माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नकद ले जी जलसों के जो उधारे वो आते नहीं। हनीफ ठेकेदार साहब कहाँ है? आ गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे भाई मोहम्मद हनीफ साहिब लंढोरा से ही हैं। अल्लाह का फजल है कि उन्होंने भी हमारी आवाज पर लब्बैक कही और 5,000 रुपए उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा आबिदिया को ताउन दिया है। देखो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 5,000 में जन्नत के दरवाजे पहला खुलेगा, दूसरा खुलेगा, तीसरा खुलेगा, मगर इतना जरूर कह के जा रहा हूँ कि आज अल्लाह की रजा के लिए यहाँ चंदा दोगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की जन्नत में बेहतरीन जगहें तुम्हें मिलेंगी, इसके बदल बेहतरीन तुम्हें मिलेंगे। माशाअल्लाह 5,000 रुपए भाई मोहम्मद फरमान, 5,000 रुपए भाई मोहम्मद हनीफ ठेकेदार साहब। तीसरे नंबर पे कोई और आ जाओ। ये मैं जितना वक्त ले रहा हूँ हजरत मौलाना इमरान साहब का ले रहा हूँ, और हो सकता है बाद में मेरी क्लास भी लगे, मुझे आगे ठाड़ना दे पीछे। कोई है भाई अल्लाह का सखी? 5,000 रुपए तीसरे नंबर का कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। जलसा पहला है ना, कारी साहब कहीं पहले तो हलाल निकल लिए इन सबको। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा एक काम कर लो मेरे कहने से, देखो अभी इन्होंने मुझे बात कही, जो जैसा इरादा लेकर के आया है 1,500 का, जो जैसा इरादा जलसे में देकर के आया है, उनसे मेरी दरखास्त वो आते रहे और बैठ जाए इंशाल्लाह, खड़े हो जाए, चाहे 500 चाहे 100 चाहे दो सब दो। हाजी निसार साहिब माशाअल्लाह 5,000 रुपए इन्होंने दे दिए हैं। 1,000 वाले भी 10-20 आदमी आ जाओ यार, 500 वाले भी माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत से लोगों ने 1,500 दे रखे, जिन्होंने दिए वो मेरे कहने से आ जाए। मेरी भी थोड़ी सी बात रख ले, मैं भी आप ही का बच्चा, आप ही का भाई माशाअल्लाह। चाहे 100 चाहे 2 चाहे 100 जो भी देना है। बेटा रुमाल दिखा, यार रुमाल डाल दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बैठते रहे। हजरत मौलाना इमरान साहिब मद्दज़िल्लकुम लालिया तशरीफ ला चुके हैं, दुआ होगी। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कारी मोहम्मद सुहेल साहिब के वालिद मोहतरम साहिब ने 1,51,000 रुपए एक कमरे का खर्च जितना भी होगा इंशाअल्लाह वो अदा करेंगे। इंशाअल्लाह एक कमरे का खर्च वो दे रहे हैं और 2 कमरों का खर्च आप दे दो, इंशाअल्लाह काम बन जाएगा। एक आध मर्तबा कारी साहब बीच में इन लोगों के पास फिर घूम लेना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सब आ जाओ। देखो एक बात सुन लो मेरी, ये मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ, जिन लोगों ने दे दिया वो भी चाहे 1 रुपया यहाँ लेके आए, चाहे 1 रुपया लेके आए। मैंने आपसे ये कहा है कि मैं शहीदों में उंगली कटा के नाम लिखा लेना। अगर खुदा की कसम पैसे भी नहीं है तो इस रुमाल पे जो पैसे रखे हुए हैं इनके ऊपर हाथ लगा दो।
बस देखो हमारे जो चैनल वाले ये भी पैसे दे रहे हैं तुम्हें, जो हमारे यूट्यूब के चैनल वाले हैं ये भी तुम्हारे मदरसे को दे रहे हैं, जबकि इनको बाद में लेना हम ही से है, लेकिन ये भी दे रहे हैं, चाहे टेंट वाले हो मैट वाले हो। माशाल्लाह। ए मेरी बहनों, आपके पास मैं 2 बच्चे भेज रहा हूँ, कारी सुहेल साहब 2 बच्चियों को भेजो। मेरी बहनों, आपका भी बड़ा किरदार रहा है, इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा तो फिर आपको मैं इंशाल्लाह ताला दोबारा आपके मुतालिक भी तकरीर करूंगा। आपसे मेरी दरखास्त है, मैं 2 बच्चियों को भेज रहा हूँ, जैसा भी आपकी हिम्मत हो। भाई बैठते नहीं, दुआ होगी, बैठ जाए भाई। माशाल्लाह सब आना है भाई। देखो जो नहीं आएगा ना बस फिर देख लियो, अगर तुम सब उठ के नहीं आओगे आइंदा में भी तुम्हारा दिल से नहीं फिराने का, देख लियो। हाँ माशाल्लाह उठ के आओ, सब आओ, चाहे 5 रुपए दे दो 10 ही रुपए दे दो। माशाल्लाह। बहनों 2 बच्चियां मैंने आपके पास भेजी है, बात यह है कि रुमाल लेके आ रही है, जो तुम्हें देना है उसमें दे देना। माशाल्लाह। डॉक्टर मोहम्मद वसीम साहिब मारूफ के साहिबजादे, ये भी 5000 रुपए से मदरसा आबिदिया का ताउन फरमा रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह ना भाई इनके बारे में दुआ ना करो, अन्य सारा गांव बीमार हो जाएगा। ये तो डॉक्टर है। अगर मुफ्ती इमरान ने आमीन कह दिया उसकी दुकान चल जाएगी, लंडोरा के लोग सारे के सारे बीमार हो जाएंगे। अरे नहीं, दुआ करो यारो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे डॉक्टर मोहम्मद वसीम के हाथों में शिफा अता फरमा दे। क्या दुआ, जो मरीज उनके पास जाए अल्लाह उसको सेहत अता फरमा दे। क्या दुआ, माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकुल्लाह। हर आदमी आ रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई बिला किसी ताखिर के मैं भी थक सा गया हूँ, तो फिर भी एक जगह थे और फिर कल फिर कहीं जाएंगे इसी तरीके से। वही बात रहती है, कभी इनके दर कभी उनके दर, मैं फिरा यूं ही दर बदर, तेरी आशिकी में जाना न जाने में कहां कहां से गया गुजर। इसलिए रात दिन हमारा काम बोलना और चलना है। अल्लाह आपके जलसे को कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। ये लेट सुन रहे हैं क्या? फिर मुझे कहिए उनको आपने टाइम ज्यादा ले लिया। कारी मोहम्मद सुहेल के मामू है अल्हम्दुलिल्लाह। कहां से? हलगोए से। हलगोए से है भाई मोहम्मद अरशद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 2 क्विंटल सरिया लो उनसे, 5000 नहीं उनसे ले लो तुम 2 क्विंटल सरिया। जब बुनियाद रखोगे तो मामू है, मामू मामा, माँ का भाई 2 बार मामा कहा जा रहा है। और ये तो पूरी उम्र देते रहे, बहनों को दे रहे, भांजों को दे दे, क्या होगा? कहीं भात है, कहीं दाल है, कहीं क्या पता नहीं क्या क्या रस्म है। अल्लाह इन सब रस्मों से हमारी हिफाजत फरमा दे। क्या दुआ में माशाल्लाह। इन्होंने भी 5000 रुपए माशाल्लाह। हाजी मोहम्मद इश्तियाक साहब अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब काम होगा, आप टेंशन ना लो, 5-7 मिनट और सही है। हम तो इंटरनेशनल फकीर हैं, फकीरों का काम मांगना है। जब तक तुम देते रहोगे हम लेते रहेंगे, जब नहीं दोगे तो उठ के चले जाएंगे। और हमारे तो पीएम का भी डायलॉग यही है कि जब तक काम चल रहा है चलाएंगे, नहीं तो झोला उठाएंगे चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह मुझे माफ फरमाए, अल्लाह मुझे माफ फरमाए। जिनके पीएम का यह हाल हो तो उनके अवाम का भी यही होना चाहिए। अरे भाई जैसे सरदार होगी ऐसी कौम होगी कि नहीं होगी? है माशाअल्लाह। अभी कौन आए 5000 रुपए लेके? भाई हाजी इलियास आजा मेरे पास। हाजी इलियास कहाँ है? हाजी इलियास दादा हैं, कमजोर नहीं आ सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। कह दो आमीन। अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमाए। कह दो आमीन। अल्लाह उनको हज्जे बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। कह दो आमीन। मैंने ऐलान 10,000 का शुरू में किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये खबर भिजवाई है। वो मौलाना 10,000 रुपए तुम्हारे ऐलान पर मैं भेज रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 10,000 रुपए दिए। अल्लाह उनके दिन कबूल फरमाए। कह दो आमीन। माशा नहीं तो नेता है। अच्छा माशाल्लाह। नेताजी कहाँ? यही आए जलसे में? कहाँ है? हाथ उठा दियो नेताजी। माशाल्लाह। नेताजी कहाँ है? नेताजी जब कभी सड़क वड़क का नंबर आएगा तो बनवा दिया करो गाँव की इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी नेतागर्दी को भी दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। क्या दुआ में? अल्लाह इन नेताओं को भी बेहतरीन
सिला अता फरमाए, कह दो आमीन। अल्लाह इनको कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, कह दो आमीन। वैसे ये अल्फाज ऐसा है, नेताजी, प्रधान जी, मुफ्त में बस नाम इनाम कुछ नहीं है, अलावा गाड़ियों की कुछ नहीं मिलती ना बेचारों, कुछ नहीं मिलती। लेकिन एक हम हैं, हम आपको दुआ दे रहे हैं, अल्लाह आपकी उम्र में और आपके नेतानी की उम्र में बरकत अता फरमा दे, क्या दुआ में अन्य आधा गाली दे, जिसका हो जा वो दुआ, जिस सबके कर नहीं सकते बेचारे, किस किस को भाई वोट सबकी चाहिए, हाँ हाँ सबकी करेंगे, करना उसका जिसका करना है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे कारी सुहेल ने बताया कि इनका मेरे ऊपर दस्ते शफकत बहुत रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मेरे कान में आके मुझे ये बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर आवाज पर लब्बैक कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनका दस्ते शफकत कारी सुहेल के ऊपर ता देर कायम और दायम फरमा दे, कह दो आमीन। अल्लाह इनको हज्जे बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा दे, कह दो आमीन। अब बैठ जाओ भाई, अब बैठ जाओ, दुआ हो, बस अब मैं वक्त नहीं लूंगा भाई, बैठ जाओ दोस्तों, बैठ जाओ भाई, अब्बा जी आप भी बैठ जाओ, चाचा जी आप भी बैठ जाओ, मेरे पूत बैठ जाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सलामत रखे। आपने अपनी हैसियत से ज्यादा इसमें बढ़ चढ़ के दिया है, और भाई ये काम ऐसे ही चलेगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी कुछ और खबर है, दादा आजाद साहब, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे दादा आजाद साहिब हैं, इनकी जानिब से भी 5,000 मरहूम है। अच्छा, उनके बच्चों ने, उनके लड़के ने, हमारे दादा आजाद साहब मरहूम हैं, उनके बच्चों ने अपने वालिद मोहतरम की जानब से 5,000 रुपए मदरसा आबिदिया को दिए हैं। अल्लाह इनके वालिद मोहतरम दादा आजाद की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। अल्लाह लंढोरा के और जितने मुसलमानों के बीच से रहने वाले ईमान वाले भाई या बहन इस दुनिया से चले गए हैं, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने बहुत दिया, खूब दिया, अल्लाह आपके दिनों को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नेताजी के 5,000 है ना, अच्छा दे दिए, माशाअल्लाह। हमारे नेताजी नाम क्या था भाई जी का? हमारे सफदर, हमारे नेताजी अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने भी 5,000 रुपए मदरसा आबिदिया को दिए हैं, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। बस एक बराला, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो जलसा यूं कामयाब होता है, बराला कहाँ और लंढोरा कहाँ। बराला केराने की जड़ में है, मेरा अंदाजा ये कह रहा है। क्यों जी? केराने की जड़ में बराला है, क्योंकि वहां जलसे में जाना होता है उस इलाके में, तो वहां से भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके जलसे को 10,000 रुपए हमारे कारी सुहेल के ससुर साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम उनका? मोहम्मद इकराम। उनका और इकराम बढ़ जाता है जब वो वहां से बराला से यहाँ 10,000 रुपए देते हैं। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अब बिला किसी ताखीर के मैं अपनी टूटी फूटी जबान से अपने रफीक मोहतरम और हम सब के मुशफ़िक़ व मुरब्बी, हम सबों के दिलों की धड़कन, हम सबों के रूह रवा, हम सबों के सर के ताज, हम सबों के पेशवा इमाम, तक़वा तहरत के मुक़्तदा इमाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब मद्दिज़िल्लकुमुल आलिया को दावत सुखन आप सब की जानिब से देते हैं कि आप तशरीफ लाएं और अपनी कीमती नसीहतें फरमाकर दुआ फरमाएं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।